घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में सैकड़ों भूत रहते हैं। दिन में भी वहां अजीब सी ठंडक और सन्नाटा रहता था। और रात होते ही हवेली से अजीब आवाजें आने लगती थी। हाँ, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। एक दिन अर्जुन नाम का एक आदमी उस जंगल से गुजर रहा था। उसे रात होने से पहले शहर पहुंचना था, लेकिन रास्ता भटक जाने की वजह से वह उसी हवेली के सामने आ पहुंचा। आसमान में बादल छा गए थे और तेज हवा चलने लगी थी। अर्जुन ने सोचा, रात यहीं गुजार लेता हूँ, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, दरवाजा अपने आप छर्र छर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर पुराने टूटे फर्नीचर पड़े थे। अर्जुन जैसे ही अंदर आगे बढ़ा, अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई। कौन है वहां? अर्जुन ने डरते हुए आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसकी टॉर्च कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। जब टॉर्च दोबारा जली तो उसे लगा जैसे सामने वाली दीवार पर किसी की परछाई हिल रही हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर चढ़ा, ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह ऊपर पहुंचा तो देखा कि एक लंबा गलियारा है जिसमें कई कमरे हैं। एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही वह दरवाजे के पास गया, अचानक दरवाजा अपने आप पूरी तरह खुल गया। कमरे के अंदर एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। अचानक वह औरत हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने भारी आवाज में पूछा। अर्जुन घबराकर बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे जाने दो। अचानक उस औरत के पीछे कई और परछाइयां दिखाई देने लगी। देखते ही देखते पूरा कमरा भूतों से भर गया। किसी का चेहरा आधा जला हुआ था, किसी की आंखें गायब थी और कोई हवा में उल्टा लटका हुआ था। सभी भूत अर्जुन को घूर रहे थे। एक भूत हंसते हुए बोला, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाता। अर्जुन डर के मारे भागने लगा। वह गलियारे से दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने देखा कि हवेली का दरवाजा बंद हो चुका है। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक पीछे से फिर वही हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो दर्जनों भूत उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। कमरे की दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे थे। हवा और ठंडी हो गई थी। अर्जुन को लगा अब उसकी मौत तय है। लेकिन तभी उसे अपनी दादी की एक बात याद आई। डर पर काबू रखो, भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अर्जुन ने आंखें बंद की और भगवान का नाम लेने लगा। जैसे ही उसने प्रार्थना की, हवेली के अंदर तेज रोशनी फैलने लगी। भूत जोर जोर से चिल्लाने लगे, उनकी आवाजें गूंजने लगी। एक एक करके सारे भूत गायब होने लगे। वही सफेद कपड़ों वाली औरत आखिरी तक खड़ी रही। उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम बच गए, लेकिन ये हवेली हमेशा भूखी रहती है। इतना कहकर वह भी धुएं की तरह गायब हो गई। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन बिना पीछे देखे दौड़ता हुआ जंगल से बाहर निकल गया। जब वह शहर पहुंचा और लोगों को उस हवेली के बारे में बताया, तो एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, वह हवेली 100 साल पहले जलाई गई थी। वहां रहने वाले सारे लोग मर गए थे और तभी से उनकी आत्माएं वहां भटकती हैं। अर्जुन ने फिर कभी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहते हैं, आज भी अगर कोई उस जंगल से रात में गुजरता है तो उस हवेली से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी किसी की मदद के लिए पुकारने की। और शायद वह पुकार अर्जुन की नहीं, बल्कि किसी नए शिकार की होती है।